Hello everyone. I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are starting with our MS Office package. लास्ट क्लास में हमने सोशल मीडिया तक के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था. अब लास्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो भी हमारे MS ऑफिस पैकेज में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. बेसिकली इनसे जो क्वेश्चंस रिलेटेड आने वाले हैं उनके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. सो if we are talking about the MS Word, so what is MS Word? It is our word processing software. कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली. दैट जो हमारा MS है, इसका कंप्लीट नाम क्या, फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या है, हमारे पेड है. क्या है? दीज ऑल आर एप्लीकेशंस आर पेड. आपको जो भी ये सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है. दो तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है प्रोप्राइटरी. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिनको यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह का पेमेंट करने की जरूरत नहीं, किसी तरह से आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती है. वो हमारे कौन से होते हैं? ओपन सोर्स होते हैं. वहीं अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारा क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है. इसका मतलब क्या हुआ कि इन सॉफ्टवेयर को आपको यूज करने से पहले पेमेंट करने की जरूरत होगी. आपको इसको अपने सिस्टम में यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? MS ऑफिस का पैकेज बाय करना पड़ेगा ताकि आप उसे यूज कर सको. सो MS ऑफिस का पैकेज मतलब क्या हुआ कि ये आपके ऑफिस से रिलेटेड या फिर आपकी किसी भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आपको उस टाइम पे एप्लीकेशन का काम पड़ने वाला है वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको इस MS ऑफिस के पैकेज में मिलते हैं. जैसे कि वर्ड की अगर हम बात करें तो किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. वहीं अगर हम बात करें एक्सेल के बारे में तो जैसे कोई डेटा कैलकुलेशन होगी हमारे पास, किसी भी चीज़ का एनालिटिक डेटा घर में बनाना हुआ तो उस टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं? MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर पॉइंट, देन पावर पॉइंट आर यूज टू मेक प्रेजेंटेशंस. इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी बिजनेस और इन एनी कंपनी, आप किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज से कनेक्ट होने के लिए, उनको अपनी बातों को समझाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक तरह की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना, एक तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अपनी बातें उन्हें अच्छे से समझा सको. तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो? MS पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो. तो इस MS ऑफिस के पैकेज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, इन तीनों पे बेस्ड जितने भी एक्सपेक्टेड MCQs हैं उनको हम पढ़ लेंगे. जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उनको देख लेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेंगे. फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी MCQs आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज MS वर्ड स्टैंड फॉर? MS वर्ड का स्टैंड्स फॉर, so the option is Microsoft Word, second one is Micro, then dash, then Soft Word, third one is most stable word, and the fourth one is multiple sheets word. So this was a clear question that it stands for Microsoft Word. Okay, if we are talking about the MS Word more in detail, that MS Word stands for Microsoft Word, which is a word processing software developed by Microsoft. What is the meaning of word processing? That means it is used in making document. Like if you want to make any notes, if you want to write some bibliography, or you want to make a resume, if you want to make a book or anything, then you can use word processing software to write about your thinking, about your feelings. You can use MS Word. अगर आप चाहते हो कि अपनी किसी फीलिंग्स को या फिर अपनी सोच या फिर अपनी स्टोरी या फिर अपनी कोई लेटर है उसको आप बनाना चाहते हो तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? MS वर्ड का यूज़ कर सकते हो. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है जब आप उसको सेव करते हो, सेव करने के बाद उसमें एक एक्सटेंशन लिखा होता है ना, लास्ट में जो पार्ट होता है जो कि ये डिनोट करता है कि वो जो फाइल है, जो भी फाइल आपके सिस्टम में मौजूद है वो किस प्रोग्राम से रिलेटेड है, वो कौन से एप्लीकेशन पे वर्क करेगी. उसके लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट में एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। एक्सटेंशन का मेन काम क्या होता है कि वो ये डिनोट करेगा कि वो पर्टिकुलर किस एप्लीकेशन के लिए किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाली है। इफ वी आर यूजिंग .txt, .docx, थर्ड वन इज .pdf एंड द फोर्थ वन इज .xls। जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जो इनका फाइल एक्सटेंशन होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारा .docx, बिकॉज स्पेशली इट वॉज मेड फॉर आवर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम वर्ड प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स ही बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स टिपिकली हैव द .docx फाइल एक्सटेंशन। Then our next question is, which tab contains option related to page layout and formatting in MS Word? देखो हमारे जो भी MCQs FSSAI में पूछे गए हैं अभी तक क्लास में, उनमें बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे टैब पे बेस्ड है कि आपको कोई भी फंक्शन बता दिया गया कि अगर आपको बुकमार्क ऐड करना है या फिर आपको पेज के लेआउट चेंज करने हैं, पेजेस को ऐड करना है, पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो उसका जो फीचर है वो किस टैब में मौजूद होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो हम बेसिकली टैब पे बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना, ताकि अगर आपके फीचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में हमारा कुछ इसी के अकॉर्डिंग है, दैट विच टैब कंटेन्स ऑप्शन रिलेटेड टू पेज लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। कौन सा ऐसा टैब है MS वर्ड में जिसमें कि आप पेज लेआउट या फिर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम करते हो। So the option is home, second one is insert, third one is page layout and the fourth one is review. If you are talking about the options, देखो होम टैब जो होता है, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं अपनी MS वर्ड की फाइल में, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उनकी फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, होम का, कि हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है या फिर एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, लेफ्ट टू राइट मार्जिन्स कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, होम टैब में हमें मिलती है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसर्ट टैब। अगर हम इंसर्ट टैब की बात करते हैं तो इंसर्ट टैब में हमें क्या मिलता है, किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना अपने डॉक्यूमेंट में, लाइक इफ़ यू वांट टू ऐड शेप्स, इफ़ यू वांट टू ऐड पिक्चर्स, इफ़ यू वांट टू ऐड बुक मार्क्स, देन यू कैन यूज इंसर्ट टैब। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेज लेआउट, सो पेज लेआउट में हमें क्या मिलेगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जिस भी साइज में आप लिखना चाहते हो उसके पेज को सिलेक्ट करना, पेज के बॉर्डर्स को डिजाइन करना, ये सारे काम आप इसमें कर रहे हो, पेज लेआउट में कर रहे हो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट और उनकी फॉर्मेटिंग के लिए कौन से टैब का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज पेज लेआउट। The page layout tab in MS Word contains option for setting page margins, orientation and other formatting related features. आप पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि आपको आपका पेज किस फॉर्म में चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप चाहिए। ओके, सो फॉर दिस वी कैन यूज पेज लेआउट। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which feature is used to change the case of selected text to all uppercase in MS Word? So this was our question number 4. So the option is bold, second one is italic, third one is underline and the fourth one is change case. कौन सा ऐसा which feature, कौन सा फीचर है जिसको हम यूज करते हैं केस को चेंज करने के लिए ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप तभी कर सकते हो या तो आप उसको लिखने से पहले आप उसकी फॉर्मेटिंग कर दो, ठीक है। इन केस अगर आप उस टाइम नहीं करते हो तो आपको अगर किसी भी चीज़ की किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अगर चेंज करनी है तो आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट कैसे करते हैं हम, जस्ट आपको क्या करना है, सपोज करो आपको ये सिलेक्टेड वाला जो टेक्स्ट है इसको आपको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक लेफ्ट की होती है ना, लेफ्ट की और कर्सर उसको स्क्रॉल करोगे उस टेक्स्ट के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, आपका वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट में किस कलर में होगा, ब्लू कलर में होगा। जिससे आप क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि वो टेक्स्ट आपका क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। आपने लेफ्ट की को प्रेस किया, साथ में आपने स्क्रॉल बटन से टेक्स्ट के ऊपर स्क्रॉल किया, तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे देन यू हैव टू प्रेस ऑन राइट क्लिक। आप क्या करोगे, जो आपका माउस है उसमें राइट क्लिक करोगे। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगा सिलेक्ट ऑल,
कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को, चाहे आप उसके केस को चेंज करो, चाहे उसे आप हाईलाइट करो, चाहे उसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करो, चाहे उसके फॉन्ट को इंक्रीज करो, फॉन्ट को चेंज करो, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच फीचर इज यूज टू चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल अपर केस इन MS वर्ड। अपर केस मतलब कि सारे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आप कौन से फीचर का यूज करोगे। सो द करेक्ट आंसर इज द चेंज केस। द चेंज केस फीचर इन MS वर्ड कैन बी यूज्ड to change the case of selected text to all uppercase or lowercase or other formatting option। other formatting में आपका कलर आ जाएगा, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which view in MS Word displays the document as it will appear when printed। कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो वो किस फॉर्म में दिखने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन हमारा है प्रिंट लेआउट, देन सेकंड वन इज वेब लेआउट, थर्ड वन इज ड्राफ्ट एंड द फोर्थ वन इज आउटलाइन। तो द करेक्ट आंसर इज प्रिंट लेआउट। जैसे आप प्रिंट लेआउट में जाते हो तो आपको पता क्या चलता है, पहले लेआउट का ऑप्शंस आपको व्यू टैब में मिल जाएगा, ठीक है। व्यू टैब में जैसे आप जाओगे तो आपके पास कई सारे लेआउट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप प्रिंट लेआउट पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपके डॉक्यूमेंट जब प्रिंट हो जाएंगे, प्रिंट होने वाले होंगे, उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखने वाला है उसके बारे में आपको प्रिंट लेआउट में पता चलता है। द प्रिंट लेआउट व्यू इन MS वर्ड displays the documents as it will appear when printed, including margins and page breaks। आप जो भी इंक्लूड करी होगी, जैसी भी फॉर्मेटिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट में करी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैसा ही वो डॉक्यूमेंट दिखेगा। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस टूल इन MS वर्ड। फाइंड एंड रिप्लेस टूल का MS वर्ड में क्या काम होता है। So the option is to insert images into the document. Second one is to search for text and replace it with another text. Third one is to change the font style of the entire document and the fourth one is to create a table of contents। अगर हम find and replace की बात करते हैं तो देखो, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में, सपोज करो आपने 20 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया, अब उसमें आपने एक वर्ड गलत लिख दिया, कि जैसे कि आपने अपना नाम गलत लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अब 20 डॉक्यूमेंट में आप अपना नाम खोजने जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगने वाला है ना। तो उस चीज को बचाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होगा कि आप फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स सेम ही ओपन होता है। तो जैसे ही आप फाइंड का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा तो आप फाइंड में जाकर के वो टेक्स्ट डालोगे जो टेक्स्ट आपको ढूंढना है, ठीक है। आप वो टेक्स्ट डालोगे फाइंड में जो टेक्स्ट आपको ढूंढना है। देन रिप्लेस में जाकर के आप कौन सा टेक्स्ट डालोगे, जो आपका सही नाम है वो आप किस में डालोगे, रिप्लेस में डालोगे। देन आप जैसे ओके क्लिक करोगे तो जहां जहां पे आपका नाम, जो टेक्स्ट आपने फाइंड में डाला है, वो रिप्लेस हो जाएगा किस टेक्स्ट से, जो टेक्स्ट आपने रिप्लेस में डाला है, ठीक है। तो MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का काम क्या होता है, टू सर्च फॉर टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद अनदर टेक्स्ट। क्या करना, उस टेक्स्ट को ढूंढना और टेक्स्ट को रिप्लेस करना किसी और टेक्स्ट से। ये काम हमारा किसका होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का होता है। द फाइंड एंड रिप्लेस टूल इज यूज्ड टू सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद अनदर टेक्स्ट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट में से उन सारे टेक्स्ट को ढूंढता है, जो भी टेक्स्ट आपने फाइंड में डाला हुआ उसके बस को क्या करता है, वो रिप्लेस कर देता है विद द एडिटेड टेक्स्ट। ओके, now our next question is which view is suitable for adding comments and making changes in a document in MS Word। कौन सा ऐसा सुटेबल कमेंट है जिसके थ्रू आप जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर रहे हैं MS Word में, वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। So the option is print layout, second one is web layout, third one is review and the fourth one is read mode। So the correct answer is review। रिव्यू टैब में क्या हो सकता है कि जब भी आप कोई कमेंट ऐड करते हो, कमेंट ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि आपने सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी में एक बंदे ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो अब उसने उस डॉक्यूमेंट को क्या किया, अलग अलग लोगों को शेयर किया। एक कंपनी है, कंपनी में एक इंसान है जिसने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब उसने क्या किया, अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको वही सेम डॉक्यूमेंट उसने क्या किया, शेयर कर दिया। अब जैसे ही उसने उस डॉक्यूमेंट को शेयर किया
तो शेयर करने का मतलब क्या हुआ कि लोग उसमें कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐड करेंगे ना, कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें इस वाली चीज़ को इसके जगह पर ये वाली चीज़ ऐड करनी चाहिए। तो जब लोग अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, अपनी अपनी आइडियाज़ दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो इस जिसने भी ये डॉक्यूमेंट बनाया उसने क्या कहा कि ठीक है, जिसके जो भी आइडियाज़ है प्लीज़ उसमें कमेंट ऐड कर दो। कमेंट ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा कि उससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये चेंजेस करने थे, यहाँ पर ये चेंजेस करने थे। सो रिव्यू टैब में जो हमारे चेंजेस जो भी हम करना चाहते हैं वे कमेंट ऐड करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें एक पॉइंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसके पीछे की है उसके बारे में पता चल जाता है। लोगों के आइडियाज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, लोगों से उनके रिव्यूज़ ले सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हम रिव्यू टैब का यूज़ करते हैं। Then our next question is what is the default font in MS Word? MS Word में default font basically होता Calibri है, ठीक है। और कुछ न्यू वर्जन में कभी कभी कुछ सिस्टम में या फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चेंज भी दिखाता है, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे क्वेश्चन अगर आपको मिलता है और ऑप्शन में अगर आपको Calibri मिलता है तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन ओनली। ओके, so the first option is Times New Roman, second one is Arial, third one is Calibri and the fourth one is Comic Sans MS. सो द करेक्ट आंसर इज कैलिब्री। जितने भी रिसेंट वर्जन है उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हैं, बाकी सब में ही MS वर्ड में आपके जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कैलिब्री ही होता है। ऑल्दो इट मे वेरी डिपेंड ऑन द वर्जन एंड सेटिंग्स, वर्जन के ऊपर डिपेंड कर सकता है क्योंकि MS वर्ड के काफ़ी वर्जन इस टाइम पे आ चुके हैं, तो उन पर डिपेंड करता है कि इनकेस कभी कुछ चेंज हो जाता है या फिर कुछ जगहों पर कोई और सेटिंग्स में चेंज होता है जिसकी वजह से आपका जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट है वो चेंज हो सकता है। Then our next question is which view in MS Word displays the document structure and headings in an outline format? So the option is print layout, second one is web layout, third one is draft and the fourth one is outline. So the correct answer is outline. Outline view में क्या होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है उसका एक आउटलाइन क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि जैसे कि आपके जो भी हेडिंग है, आपने जो भी फुटर ऐड किया हुआ है, वो सारी की चीज़ें आपको उस डॉक्यूमेंट में उस व्यू में दिखाई देने लगती है। The outline view in MS Word displays the document structure, headings in an outline format, allowing you to work with the document's hierarchy. Then our last question is which tab in a Microsoft Word is used for basic text formatting and editing options? कौन सा MS Word का टैब है जिसमें आप बेसिक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करते हो? मैंने अभी पहले बताया था कि बेसिक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन सा टैब यूज़ करते हैं। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। अगर नहीं समझ में आता है तो आप आगे लेक्चर को प्रोसीड करो। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ ना, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज एग्जाम पास है, आपने ये सब टॉपिक्स पहले से पढ़ लिए होंगे। ये सिर्फ आपका एक रिविजन चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन भी इनके हिसाब के पूछे जा सकते हैं। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई दीज क्वेश्चन। और अगर नहीं समझ में आता तो एक्सप्लेनेशन में आगे दे ही रही हूँ। Then our first option is home, second one is insert, third one is page layout and the fourth one is references. अगर हम बात करते हैं बेसिक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की किसी टेक्स्ट में, MS वर्ड में कौन से टैब में ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करे जाते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज होम टैब। होम टैब में क्या होता है, बेसिक एडिटिंग जैसे कि फॉन्ट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, पॉइंट्स को ऐड करना, लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना या फिर घटाना, ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती है? होम टैब में मिलती है। In MS Word, it is used for basic text formatting, editing options like font style, size, bold, italic, underline, copy paste and more. These all are the options are present in Home tab. Okay, so I hope समझ में आ गया होगा। MS Word से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी नहीं थे, ऑलमोस्ट शायद एक दो ही क्वेश्चन थे, तो उसको हम डिस्कस कर लिए हैं इन्हीं पॉइंट्स में ही। एंड और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।